जय श्री कृष्णा सर। हम्म। मेरा नाम नंदिनी है, मैं मथुरा से आई हूँ। लास्ट 1 ईयर से मैं आपको सुन रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा क्वेश्चन सार्थक होगा या नहीं, बट मुझे पूछना है। मुझे ये पूछना था कि मुझे 2 टाइप के लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक तो वो कि इनमें मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं बताती हूँ कि ये जो तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो श्रृंगार में, सजने में, धजने में और फालतू की चीज़ों में, कि इसको तुम अवॉइड करो और ऐसा कुछ करो कि तुमको ज़िंदगी भर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस वजह से वो लोग मुझसे बोलती हैं कि सही राह पे चल के तूने क्या कर लिया? तो उनको मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ? मैं उनको बोलती हूँ कि जो मैं अभी कर रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं संघर्ष कर रही हूँ बस। एक सेकंड देखिए, अगर मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं, कोई पुराने दोस्त 2-4 साल 5 साल पुराने, अगर कोई मुझसे बोलता है कि यार कितना बदल गया है, कितनी जानकारी हो गई, कितना समझदार हो गया है, हाँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने आखिर कर क्या लिया है, क्या उखाड़ लिया तुमने ये सब करके। तो मेरा काम बस इतना बनता है कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा चुपचाप। एक बोरी में अगर सड़े हुए केले भरे हुए हैं और अगर एक साफ़ सुथरा फ्रेश केला अगर उस बोरी में डाल देंगे तो क्या पूरे केले सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। उसमें से हमें केले छांटना पड़ेंगे, हाँ। और बोरी गिर ना जाए, हिले डोले नहीं, तो उसकी जगह पे हमें साफ़ सुथरे केले, फ्रेश केले पूरे पूरे फ्रेश बनाना अपन को भरना पड़ेंगे उसमें, तब जाके वो होगा। तो हमें रिस्पॉन्स भी वहाँ पे ऐसा देना चाहिए जहाँ पे लोग ये सब बातें समझें, हाँ। कुछ एज भी देखना पड़ता है। अभी 25 साल के लड़के को या कोई भी 25 साल की लड़की को, 30 साल की लड़की को, आदमी को कुछ भी तुम समझा दो इस टाइप की बातें, शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, सत्य की बातें, वो बिल्कुल उल्टे पैर भाग जाएगा वो। भगवान को देख के भूत भागते हैं, कहानियों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा ना, तो बस वही चीज़ है। तो रिस्पॉन्स वहाँ दो जहाँ पे आप टिके रहो और फिर आपके साथ वो भी टिक जाए, है ना। नहीं मतलब इवन मतलब आज की डेट में अगर मैं वो इसी वजह से मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं अकेली हूँ बिल्कुल और मैं खुश हूँ। तो खुश हैं तो आप अपने आप में खुश रहिए ना। दूसरा अगर समझना नहीं चाहता है तो आप अपने आप में खुश रहिए, हाँ। देखिए, एक परिवार है, ठीक है, 3 पीढ़ियों से वो परिवार चला आ रहा है, मान के चलिए, ठीक है। अब पहले हुए परदादा, ठीक है, उनकी परंपरा चलती थी कि घर में भैया एक कुलदेवी हैं और घर में से किसी सदस्य को कुलदेवी भी आती हैं और उनके घर में लाइन लगती है। उसके बाद उनका लड़का आया, ठीक है, वो लड़का भी अपनी प्रथाओं से चल रहा है। उसके बाद तीसरा लड़का आया, 3 पीढ़ी, वो अपनी प्रथाओं से चल रहा है। लाइन और लंबी होती चली गई, तो आप एकदम से उसी लाइन से आप तोड़ ताड़ के, आप लाइन तोड़ के आप अगर उनके पास चले जाते हैं, घुस जाते हैं और आप बोलते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं है। और पहली चीज़ तो जब शरीर अपना भौतिक है, तो ये भौतिक शरीर में कोई चीज़ कैसे प्रवेश हो सकती है, कैसे आ सकती है? कोई देवी देवता, बाबा, जिन, भूत प्रेत कैसे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं जबकि शरीर भौतिक है? ये लोगों को नहीं समझ में आता है। देखिए, मंद बुद्धि भ्रष्ट इसी वजह से होती है जब अपन, और इसका जवाब किसी को नहीं पता रहता है। अगर इन्हीं लोगों से आप सवाल कर लोगे ना तो आपको को वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अंधविश्वास से चली आ रही है ना पीढ़ी, अंधविश्वास से चली आ रही पीढ़ी जब इतनी भर गई है और एकदम से एक दिन आप पहुंच जाएंगे 300 पीढ़ियों को बिल्कुल हिलाने के लिए, तो कौन सुनेगा आपको? कोई रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा। तो आपको वहाँ से निकल लेना ही बेहतर है और आपको उस जगह पे जाना है जो आपकी बातों को समझे, जो आपके जैसे हो, जो आपके जैसे हो लेकिन थोड़ा बहुत हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा उधर जाके। तो ऐसा नहीं कि अपन कहीं भी चले जाएं, कहीं भी देख लें, हाँ। आज आपको लगता होगा कि हम इतने आगे पहुंच गए हैं, इतने आगे निकल गए हैं, हमें सब चीज़ की जानकारी हो गई, हमने पढ़ाई की है, हमने सत्य पढ़ लिया है बिल्कुल कि सत्य क्या है, हमने शास्त्र पढ़ लिया है, तो अब हम सबको बताएंगे। तो सबको बताने वाली चीज़ है ही नहीं है, जे किसी को समझ में नहीं आएगी, आपकी भाषा नहीं समझ में आएगी किसी को। कोई मंगल शनि उपास रखता है और अगर आप बोलोगे कि भैया रहो, उपास रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया आप 7 दिन खाते हो, 1-2 दिन अगर आप निर्जला रहोगे तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा।
हाँ, पानी पी पी के पूरा आपका शरीर का जो जो होता है वो पूरा विषमुक्त हो जाएगा शरीर आपका। लेकिन आप अगर ऐसा दिमाग में रखते हैं कि हम नारियल चढ़ा रहे हैं, सिंदूर चोला चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो हो रहा है, तो वो कुछ भी नहीं है उसमें। तुम करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी निकल जाएगी। उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाप कर रहा है अपने बच्चों के लिए कर रहा है, उसका यही काम है। बच्चे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसका यही काम है। उसके बच्चे उसके बच्चों के लिए कर रहे हैं, यही काम है। इसमें ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हाँ, और अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो हर चीज़ को समझेगा। हाँ, अंधविश्वास पे नहीं चलेगा। इतनी बड़ी पीढ़ी अंधविश्वास से जो चली आ रही है ना, अगर इतनी बड़ी 300 साल की ख़ानदान में परंपरा में अगर एक समझदार व्यक्ति है तो वो उस पीढ़ी को समझेगा, उस अपने घर की देवियों को समझेगा कि क्या वाकई में कोई देवी रख लो, मान लो दुर्गा जी रख लो, ठीक है, कि दुर्गा जी मान लो हमने देखी है, हमने सुनी है, हम देखते आए बचपन से, तो वो दुर्गा जी को इतना कोई टाइम है कि वो हमारे घर पे आगे हमारे दादी पे, हमारी माँ पे सवार हो जाएंगी? हाँ, वो कहाँ से आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं, और कौन सी शक्ति है जो भौतिक शरीर में प्रवेश हो जाती है? और दूसरी चीज़, क्या सच में दुर्गा जी हैं तो कहाँ है? थोड़ी छानबीन तो करें। ऐसा कोई समझदार मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि भाई पीढ़ी से वो भी बहिष्कार कर दिया जाए अपने समाज से, अपने उधर से। तो क्या है, बोरी में है ना सड़े हुए केले में एक केला डालने से पूरे नहीं सही होते हैं, वो केले छांटना पड़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे छँटते हैं, धीरे धीरे सच्चाई का भी पता चलता है। हाँ, कब तक अंधविश्वास फैलता रहेगा? हाँ, लोग चांद की पूजा करते थे, करवा चौथ में करते थे, ये करते थे, वो करते थे। भाई करवा चौथ में क्या आदमी सही में क्या वो हो जाते हैं क्या कि बहुत लंबी उम्र हो गई है? कई आदमी तो जो करवा चौथ के दिन ही ख़त्म हो जाते हैं घर आते आते। हाँ, मुसलमानों ने कभी करवा चौथ नहीं रखा, वो भी 100-150 साल तक होते हैं। हाँ, नियम हकीम उनमें भी हैं, क्रिश्चनों में भी हैं। तो अब जो करवा चौथ में चांद की पूजा होती थी, अब वो चांद का क्या? कहीं ना कहीं पृथ्वी की भी पूजा होती होगी, तो पृथ्वी में अपन रह रहे हैं। हाँ, चांद की पूजा करते थे, अब चांद पे चला गया है, झंडा लगा के आ गया है। अब कहाँ गया वो चांद? मंगल ग्रह की में जा चुके हैं। मंगल देवता मंगल ग्रह कहाँ गए? भाई ग्रह का मतलब, मंगल ग्रह का मतलब जैसे ये पृथ्वी ग्रह, ग्रह मतलब निवास, आवास, घर, यहाँ अपन लोग रह रहे हैं। और चंद्र ग्रह वो चांद पर रहने की जगह है, मंगल ग्रह वो मंगल में रहने की जगह है। हाँ, ये अंधविश्वास में आप अगर जाके अपना भाषण देते हैं, किसी को समझाते हैं, अपना समझ के समझाते हैं। आपने जो बोला ना कि जो हमारे बहुत लोग परेशान करते हैं, हमारी फ्रेंड भी हैं, हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो आप समझा रहे हो, नहीं समझ में आएगा ना। क्योंकि आप पहले तो बच्ची हैं, और बच्चे हो के आप अपनी माँ को समझा रही हैं कि मम्मी ये तो गलत है, ये ऐसा तो है ही नहीं है, हमने पढ़ा है, हमने शास्त्र पढ़े, लेकिन आपने पढ़ा तो आपकी मम्मी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, वो बोलेंगी अपना काम करो। यही होता है ना। तो यहाँ पे समय बर्बाद करना और अपने आप को भी उसी तरफ फिर से ले जाना, ज़िंदगी खतरे की है फिर तो। और ज़िंदगी बहुत छोटी भी होती है, एक ही बार मिलती है, दोबारा तो इंसान का जन्म मिलता ही नहीं है।